तो किया है स्टडी, तो स्कूल रोज अटेंड करना चाहिए। अगर स्कूल नहीं रोज पढ़ते हैं तो फिर मुरली बना के पढ़नी चाहिए। भले बच्चे याद में रहते हैं और अपने मत्स्य को भी याद करते हैं। बने दास भी बने हैं, वादर्शी भी बने हैं, तो भी कोई को समझाने के लिए जो कोई ये बात करती है वो पढ़ती है, धारण करती है। तो अगर नहीं पढ़ेंगे रोजाना मुरली तो कच्चे बन जाएंगे। तो पढ़ाई रेगुलर चाहिए। जैसे कोई भी बड़ा इंसान होते हैं तो मनुष्य अटेंशन देते हैं अच्छी तरह से। ये भी बच्चों के लिए बहुत बड़ा भारी ज्ञान है। तो इसमें भी गफलत नहीं चाहिए। अगर कोई याद में रहते हैं वो तो ठीक है, तुम याद से कर्म विनाश होंगे। योगाग्निष्ठ ये तो काम है, जन्म जन्मांतर का रहा हुआ ये भस्म हो सकते हैं, बहुत है। कोई कम नहीं, कोई एक जन्म का भी है, जन्म जन्मांतर का है। तो उनको भस्म करने के लिए फिर याद लिया करनी चाहिए। याद तो बच्चों को बहुत सहज समझाई गई है। ऐसे नहीं है कि बस कोई के सामने बैठ जाना है और कोई याद क्या निष्ठा कहेंगे। नहीं, याद तो बिल्कुल ही सहज है। याद जैसी सिंपल चीज और कोई होती नहीं है। आत्मा जब अपन को निश्चय करते है भी नहीं, तो ये आत्मा एक शरीर छोड़ती है, मैं एक शरीर छोड़ता हूँ, दूसरा लेता हूँ, इसलिए समझते सभी है मैं आत्मा शरीर छोड़ता हूँ, दूसरा लेता हूँ। कभी भी कोई ऐसे नहीं बच्चे कहेंगे कि मैं परमात्मा को शरीर छोड़ कर दूसरे से शरीर लेता हूँ। ऐसे कभी कोई कहेगा नहीं। कोई भी होगा साधु संत महात्मा लोग यदि समझते हैं कि पुनर्जन्म तो लेते रहते हैं, तो यह नहीं कहेंगे कि कोई आत्मा एक शरीर छोड़कर कर गए और दूसरी कोई परमात्मा के लेते हैं, या मैं परमात्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेता हूँ, कभी कह सकते। इसलिए तो बच्चों को समझाया गया है कि परमात्मा सर्वव्यापी का ज्ञान तो बुद्धि में है, किसको होगा भी नहीं बच्चों को। मतलब फालतू है, सर्वव्यापी ज्ञान सब जगह है। ऐसे जैसे भी जो चला रहे नहीं उनको तो कोई पता नहीं कि कैसे नहीं पिछले के कुत्ते में तो मनुष्य भी जैसे ऐसे हो गया पत्थर के तरह से करें, सबको एक समान कर देते हैं। तो बाबा वार्निंग देते हैं कि बच्चे संकट कर लिया जरूर, धारणा कर लिया जरूर। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि क्या ब्यूटी फर्स्ट है। अगर तो कोई न जानते हैं तो उनके बुद्धि में उस ज्ञान बैठेगा नहीं कुछ भी। और नेता तो मुख्य बताती है बच्चों को कि ब्यूटी फर्स्ट है। और बाप को भी याद अच्छी तरह से करना चाहिए कि कभी जो मोस्ट है बाबा, और उनको जितना याद करेंगे इतना ही बुद्धि का ताला खुलेगा, क्लियर रहेगी। तो मेहनत है इसमें, ऐसे कहीं भी शब्द बैठेगा तो है नहीं। आत्मा से परमात्मा का तो बच्चा है ही नहीं, तो बाप है नहीं, बस ऐसे करके छोड़ देना नहीं। ये तो निरंतर उच्चार करना है, याद करने की। बाबा ने बहुत दफा समझाया बच्चों को, खाते भी तुम याद में रह सकते हो, अर्थात निष्ठा में रह सकते हो। निष्ठा का ये मतलब नहीं है कि कोई
मैंने तो समझाया ना बच्चों को, बच्चे तुम बच्चे ही मत मारते हो, तुम ही विश्व का मालिक बनते हो। भारतवासी विश्व के मालिक थे 5,000 वर्ष पहले। बाप ने समझा नहीं, जो कहते हैं ना 3,000 क्राइस्ट से पहले ये भारतवासी क्रासी थे ना, दूसरा तो कोई धर्म था ही नहीं, विश्व के मालिक थे। कोई दूर बात नहीं है, कितना 5,000 क्यों कहना चाहिए। और ये वो तो कहते हैं 3,000 बिफोर क्राइस्ट, तो यह 3,000 वर्ष पहले भी भारत विश्व का मालिक था। तो ये तो समझा गया कि बच्चों को भारतवासी विश्व के मालिक थे और बरोबर है, शिव को परमात्मा ही कहते हैं। तो बच्चों को जितना हो सके इतना एक तो याद करें, सब मिस नहीं करें। बाबा कहते हैं नहीं तुम आए हो, तुमने मुरली नहीं सुनी है, पता नहीं कौन सी नहीं कोई ये बात बाबा ने समझाई हो, और खेत में तो तुम वहां सुनते ही नहीं हो शायद, क्योंकि अभी वहां बच्चे को इतने मतवाले नहीं है, गरीबा बात है, बेचारों में कोई ताकत नहीं है जो बेचारे खेत की खरीद करके सुन सके, क्योंकि इतना लाभ नहीं है बाप के खजाने पानी की। ये तो कैसे जगह तो बड़ा शहर है और अच्छे होंगे कोई तुम्हारे पास, कोई ऐसा मतवाला जो कोई टेप खरीद करे, क्योंकि टेप खरीद करे टेप में बाप पिता बाबा की सारी कंप्लीट खुल जाती है, तो बाबा चलने आती है और 50% भी मुश्किल हो गया एक्यूरेट कट हो जाती है ना बच्चे। तो बोली में सारी बोली सुन सकते हो, खजाना है बड़ा भार, भले यह है नहीं बनवान है, गरीबों को ही वर्षा लेता है, ये तो बाबा खुद भी कहते हो, गाया भी हुआ है कि गरीब ही इतना सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वरदान गरीब लेते हैं, शाहूकार जो है शाहूकार है, उनको तो सौ कहते हैं और दायदा बेचारे गरीबों को, तो हम भी आकर के गरीबों को उठाता है तो बाबा को मानने लगते हैं। ये टेक्निकार भी कोई नहीं ले सकते हैं कलकत्ते में, हमारे आश्रम में सत्यों में जो टेप रखे और लिखे कि बाबा आज टेप भेजो, पटना में ले जाते हैं, वो सुनता है टेप है, वो कभी भी नहीं सुनता है, जब सुनता है तो वो फुल डालती है। तो बंदर है, इतने धनवान लोग हैं, एक तो ऐसे दौर में तो कोई को भी पूरा निश्चय नहीं है शायद कि बरोबर वो बाप है कि बाजा बजाओ। ओम शांति। अभी अभी आप सुन रहे थे बाप दादा की मुरली साकार बाबा की मधुबन से 28 अगस्त 1964 की। मैं आपका विशेष अटेंशन खिंचवाना चाहता हूँ कि बाबा ने याद दिलाया कि बच्चों को कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमूल्य खजाना है, ज्ञान का खजाना है, याद का, योग का, सब का खजाना इसमें भरा हुआ है, समाया हुआ है। दूसरी पॉइंट थी कि बाबा की जो मुरली डेली सेंटर्स पर जाती है उसमें भी बाबा के गुये गुये बातें या गुये गुये पॉइंट्स निकलती रहती है, वो भी मिस नहीं करनी है। तीसरी पॉइंट मैं याद दिला रहा हूँ जो बाबा ने कही कि बच्चे टेप से मुरली सुनना सबसे एक्यूरेट अच्छा है। मुरली पढ़नी ज़रूर चाहिए,
लेकिन अगर आपको एक्यूरेट बाबा की वाणी, एक्सप्रेशंस या जो भी इशारे हैं वो टेप से आप सुन सकें तो आप जैसा और कोई सौभाग्यशाली स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। ये मैं खुद तुलसीराम अनुभव से कह रहा हूँ। सालों साल मैं बाबा की ये मुरलियाँ टेप से सुनता रहता था। अभी उसको मैं वीडियो में डालता और मेरे ही परिवार को, मतलब बेकेस को और दुनिया के लिए भी इसका फ़ायदा देने का प्रयास कर रहा हूँ। So, my hearty greetings to the viewers of this video, and if they understand it properly, they would be the most lucky stars of the spiritual knowledge which is just available on these auspicious confluences through Father Brahma's lotus mouth, but by the Almighty Father Shiv, or you can say both, Bap Dada. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.